हम बात करेंगे कैलाश पर्वत की। हम सब ने इंटरनेट पर इसके बारे में ढेरों कहानियां सुनी हैं, है ना? पर आज हम वायरल मिथकों को एक तरफ रखेंगे और इसके असली विस्मयकारी भूगोल और गहरे आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटे इस पहाड़ पर आधुनिक इंसान आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया है? क्या ये सवाल आपके दिमाग में भी आता है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो 6638 मीटर ऊंचे इस पर्वत को बिल्कुल अजेय बनाती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पहाड़ से जुड़े 4 धर्मों की मान्यताओं, इसके अजेय रहने के पीछे की कहानी, इसके अनोखे भूविज्ञान और झीलों, और सबसे जरूरी इंटरनेट पर फैले तमाम मिथकों की सच्चाई जानेंगे। शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ 4 फेथ्स यानी 4 धर्मों के केंद्र से। इस पर्वत को गहराई से समझने के लिए इसका सांस्कृतिक महत्व जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक आम पहाड़ नहीं है। भारत चीन सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर तिब्बत में मौजूद 6638 मीटर ऊंचा ये पर्वत पूरी दुनिया में बहुत खास है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन श्रीलंका के श्रीपाद को छोड़कर ये दुनिया का इकलौता ऐसा पहाड़ है जिसे 4 बड़े धर्म पवित्र मानते हैं। और हाँ, एक और बात, ये 4 विशाल नदियों का उद्गम स्थल भी है। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, ये नदियां सच में करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। अब देखिए कि कैसे 4 अलग-अलग धर्म इस एक ही जगह से इतनी गहराई से जुड़े हैं। हिंदू धर्म में इसे साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है, जहां रावण को फंसाया गया था। बौद्ध धर्म की बात करें तो उनके लिए ये देवता चक्र संवर और उनकी पत्नी वज्र वाराही का ध्यान स्थल है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहते हैं, जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और तिब्बत का जो प्राचीन बोन धर्म है ना, वो इसे एक ऐसी धुरी मानता है जहां स्वर्ग और धरती बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिलते हैं। है ना कमाल की बात? इन चारों धर्मों को मानने वाले लोग हजारों सालों से इस पहाड़ की परिक्रमा कर रहे हैं। इस 52 किलोमीटर लंबे पवित्र रास्ते को कोरा कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इस कोरा को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में पूरा करते हैं, जबकि जैन और बौद्ध धर्म के लोग इसकी परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यही विविधता ही तो इस जगह को इतना खास बनाती है। चलिए अब आध्यात्मिकता से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द अनक्लाइम्ड सैक्रेड समिट की। इस पवित्र शिखर पर चढ़ने की कोशिशों का इतिहास भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है। अगर इतिहास देखें तो 1926 में ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू ग्रेटलेज ने चढ़ने की कोशिश की थी, पर 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई और भयंकर खराब मौसम की वजह से उन्हें 5486 मीटर से ही वापस आना पड़ा। फिर 1985 में दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेसनर को परमिट तो मिला, पर उन्होंने खुद ही चढ़ने से मना कर दिया। 2001 में एक स्पेनिश क्लाइंबर को इजाजत मिली थी, लेकिन इसका इतना भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध हुआ कि चीन को इस पहाड़ पर चढ़ने पर हमेशा के लिए बैन लगाना पड़ा। राइनहोल्ड मेसनर ने इस पर चढ़ने से क्यों मना किया, इसका जवाब उनके इस मशहूर कोट में मिलता है। उन्होंने कहा था, पत्थर बन चुके देवताओं पर अपने पर्वतारोहण वाले जूतों से उन्हें कुचलना नहीं चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप? कैलाश पर चढ़ना कोई शारीरिक रूप से असंभव काम नहीं है। बात बस इतनी है कि पेशेवर क्लाइंबर्स अपनी मर्जी से एक पवित्र जगह का सम्मान करते हुए यहाँ नहीं चढ़ते। ये एक नैतिक फैसला है। अब इंटरनेट पर आपको ऐसी हजारों कहानियां मिलेंगी कि जो भी यहाँ चढ़ने की कोशिश करता है उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक देती है या वो दिशा भटक जाता है। पर इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? असल में 4000 मीटर के ऊपर जाने पर ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिरता है। ऑक्सीजन की इस भारी कमी से दिमाग में सूजन आ सकती है। इसके नतीजे में तेज सिरदर्द, कंफ्यूजन और यहाँ तक कि हेलुसिनेशन यानी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये सब एक्सट्रीम एल्टीट्यूड सिकनेस के बायोलॉजिकल लक्षण हैं, कोई जादुई या अलौकिक शक्ति नहीं। विज्ञान की बात हो ही रही है तो अब हम जियोलॉजिकल वंडर्स और यहाँ की झीलों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की प्रकृति सचमुच किसी जादू से कम नहीं है। इंटरनेट पर एक और बहुत पॉपुलर दावा है कि कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड जैसा है, इसलिए इसे जरूर किसी एलियन या पुरानी सभ्यता ने बनाया होगा। पर सच तो यह है कि इसका निर्माण 17 करोड़ साल पहले हुआ था। इसके इस खास पिरामिड वाले डिजाइन को क्वाटरनरी आइस एज में ग्लेशियर्स की बर्फ ने बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से तराशा है। अगर आप यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ को देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही पिरामिड आकार का है, और वो भी 100% नेचुरल है।
पहाड़ से बस कुछ ही किलोमीटर दूर प्रकृति का एक और गजब का करिश्मा है। यहाँ दो झीलें बिल्कुल अगल बगल हैं, पर दोनों एक दूसरे से एकदम उलट। एक है मानस सरोवर झील, जो सूरज की तरह गोल है, इसका पानी मीठा है और इसे देवताओं और जीवन से जोड़ा जाता है। और दूसरी है राक्षस ताल, इसका आकार आधे चांद जैसा है, पानी हद से ज्यादा खारा है और इसे राक्षसों और बंजरपन का प्रतीक माना जाता है। बस कुछ किलोमीटर के फासले पर जीवन और बंजरपन का ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करता है। अब इसके पीछे का साइंस भी समझ लेते हैं। राक्षस ताल दरअसल एक एंडोरेहिक लेक है। आसान भाषा में कहूं तो ये चारों तरफ से जमीन से घिरी है और इसके पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। होता क्या है कि पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक और मिनरल्स वही जमा रह जाते हैं। सदियों से मानसरोवर का मीठा पानी बहकर राक्षस ताल में जा रहा है। मानसरोवर का पानी तो फ्रेश रहता है, लेकिन सारे मिनरल्स राक्षस ताल में फंस जाने की वजह से वो इतनी खारी और बेजान हो गई है। तो भूगोल और साइंस तो हमने समझ लिया, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा आग की तरह फैलता है। क्या सच में इस पहाड़ के पास समय तेज भागता है? क्या सच में यहाँ नाखून और बाल जादुई तरीके से लंबे हो जाते हैं? चलिए अब इन दावों की पोल खोलते हैं। डिबंकिंग वायरल इंटरनेट मिथ्स। अब वक्त आ गया है इन मनगढ़ंत कहानियों को असली तथ्यों से अलग करने का। ये सारी अजीबोगरीब बातें मुख्य रूप से साल 1999 से शुरू हुई। डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशिव नाम के एक रूसी डॉक्टर ने अपनी तिब्बत यात्रा से लौटकर दावा किया कि कैलाश अंदर से खोखला है, ये एक आर्टिफिशियल पिरामिड है और यहाँ टाइम डायलेशन की वजह से उम्र तेजी से बढ़ती है। आज आप इंटरनेट पर जो कुछ भी पढ़ते या देखते हैं, उसका सोर्स बस यही एक आदमी है। तो जरा सोचिए, ये दावा कर कौन रहा था? मुल्दाशिव कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिक्स के जानकार नहीं थे, वो एक आंखों के सर्जन थे। उनकी इन बातों को किसी भी असली साइंस जर्नल ने कभी पब्लिश नहीं किया। और तो और भाई साहब वैम्पायर और जलपरियों जैसी चीजों पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने कहानी बनाई थी कि 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स जल्दी बूढ़े होकर मर गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में उन चारों का कोई नाम, रिकॉर्ड या डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी साफ कह दिया कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं था। मतलब ये पूरी तरह से एक साइंस फिक्शन कहानी थी। इसके अलावा इंटरनेट फोरम्स पर आपको एक खास नंबर बहुत देखने को मिलेगा, 666। कई जगह यह दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत की दूरी उत्तरी ध्रुव और ब्रिटेन के स्टोनहेंज से बिल्कुल 666 किलोमीटर है। और ये बताने की कोशिश की जाती है कि यह दुनिया को कोई सुपर नेचुरल सेंटर है जिसे एकदम परफेक्ट मैथ्स के साथ बनाया गया है। लेकिन जब हम एक्चुअल डेटा चेक करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कैलाश से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव की असली दूरी 650 किलोमीटर है, 666 नहीं। स्टोनहेंज की दूरी 666 तो क्या 6900 किलोमीटर है। और साउथ पोल की बात करें तो वो 13400 किलोमीटर दूर है। तो बात बिल्कुल साफ है, एक मनगढ़ंत थ्योरी को सही साबित करने के लिए इन नंबरों को जानबूझकर गढ़ा गया है। एक बहुत पॉपुलर अफवाह नासा के नाम पर भी चलती है कि उन्हें यहाँ कोई रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा मिली है। ये भी पूरी तरह गलत है। 20 जनवरी 2003 को नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने अपने एडवांस सेंसर का इस्तेमाल करके 14 स्पेक्ट्रल बैंड्स में इस पूरे इलाके को स्कैन किया था। नासा की रिपोर्ट एकदम क्लियर है, वहाँ कोई असामान्य मैग्नेटिक फील्ड या रहस्यमयी ऊर्जा नहीं मिली। वो इलाका बिल्कुल किसी नॉर्मल पहाड़ी इलाके की तरह ही स्कैन हुआ था। तो इन सारे तथ्यों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। इंसान ने अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराइयों तक सब कुछ फतह कर लिया है, लेकिन अगर एक विशाल पहाड़ शारीरिक रूप से असंभव होने के कारण नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के गहरे सम्मान और आस्था की वजह से आज भी अजेय खड़ा है, तो क्या ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसी जगह जिसे पूरी इंसानियत ने अपनी मर्जी से अछूता छोड़ने का फैसला किया, ये वाकई सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।